सचिन के मम्मी पापा और सचिन पहुंच गए बैंगलोर। ये दिखाया जा रहा है कि उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है और देखने पे पता चलता है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ऐसा तो कुछ लगा नहीं जिस तरीके से बताया गया कि ये हो गया वो हो गया। थंबनेल ऐसे ऐसे लगाए गए जिसको लोग देखें तो और पागल हो जाएं कि क्या हो गया पूजा के हस्बैंड को। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें जो आप देख रहे हो वो हो रही हो वही लोगों को समझ में आता है। कुछ चीज़ें अंदरूनी भी होती हैं, तो उनको देखने के लिए अगर बनाया गया, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए गए कि ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, डिमका हो गया, फलाना हो गया। तो क्यों? वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद मम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बात मैं आप लोगों से कहने आई हूँ वो बात है सचिन की बहन पूजा को लेके कि उनके हस्बैंड के साथ लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक सिंपल सा मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है या हॉस्पिटल तक वो वहाँ तक जा रहा है तो ही वो इंसान बीमार है क्या? आप मुझे ये बताइए। जो सचिन ने बताया कि वहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, जो भी चीज़ें हैं, तो क्योंकि लोकल इंसान लोकल होता है और बाहर गांव से अगर कोई कहीं और जाता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। ये चीज़ें देखी है, हर जगह देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि बेंगलोर में ही देखने को मिलती है, ये हर जगह देखने को मिलती है। लोकल इंसान जो होता है ना, उसकी पावर ज़्यादा मानी जाती है नए इंसान के बिहाफ पर, क्योंकि वो नया होता है, उसको वहाँ के इतना कुछ नहीं पता होता। पर वो अपने काम के पर्पज़ से अगर वहाँ जाके रह रहा है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को, जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके वहाँ तक रह रहा है, अपने पैसों से उसने घर बनाया है, सब चीज़ें उसने की है, वो एक तो अलग उसमें चला गया। ठीक है, तो वो बंदा अपने पैसों से घर बनाता है, सब चीज़ें करता है, अपने परिवार को वहाँ लेके जाता है और लोग आते हैं, मिलते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। वो फैमिली, जैसे कि पूजा की फैमिली एडजस्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पूजा के हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, उनके सिर पे पट्टी नहीं बंध रही है या फिर उनकी बॉडी पे कुछ ऐसा खरोंच नहीं दिख रही है, खून ब्लड नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वो इंसान बीमार नहीं है? आप मुझे बताइए। आपको पता है शारीरिक चोट और मानसिक चोट में कितना अंतर होता है? शारीरिक चोट सही हो जाती है, मानसिक चोट सही नहीं होती है। वो समय के रहते हरी हो जाती है और आपकी शारीरिक चोट दवाई लग के, टैबलेट लेके वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो ज़्यादा घातक होती हैं। अगर वो चीज़ें उन्होंने दिखाया है कि उनके कान में कुछ हुआ है, तो मतलब उनके कान का जो पर्दा है वो फट गया है और उनके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ है, तो मतलब वो बीमार नहीं है। कोई भी औरत अपने हस्बैंड को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोलेगी, इतना तो सोच रखते हैं आप लोग। और पूजा के लिए उस परदेश में उसके हस्बैंड से ज़्यादा और क्या है? आप ही बताइए, क्या है उसके हस्बैंड से ज़्यादा? वो जहाँ जिस देश में वो रह रही है, वो बेंगलोर वाले नहीं, उसके लिए उसके हस्बैंड और उसके बच्चे वही उसके परिवार कहलाते हैं। तो कोई भी औरत अपने आदमी का ऐसा झूठा मजाक तो नहीं बनाएगी कि मेरे आदमी को मतलब इस तरीके से हो गया है, उसके कान का पर्दा फट गया है और उसमें से स्वेटिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, स्वेलिंग आई हुई है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको दिखाए, पहली चीज़ तो ये यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है, एल्गोरिदम यही कहता है कि आप ब्लड जैसी कोई भी चीज़ें यूट्यूब पर वीडियोस में नहीं अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अगर वो आपको पट्टी वट्टी बांध के दिखाए तो ही आपको पता चलेगा कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो हॉस्पिटल में पड़े रहे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि वो आईसीयू में दिख रहे हैं, इस तरीके से रोना धोना, घर का माहौल बहुत भयानक हो रखा है, तभी आप लोगों को विश्वास आएगा। आपको पता है पूजा और सचिन एक ही माँ की औलाद है। सचिन और पूजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि लड़की, कहते हैं समय से पहले लड़की बड़ी हो जाती है। लड़की के अंदर समय से पहले ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। लड़का सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, लड़की दोनों कुलों के सोचती है, अपने माँ के बारे में भी सोचती है, अपने ससुराल के बारे में भी सोचती है। इसीलिए लड़की समय के साथ जल्दी बड़ी हो जाती है। उसके दोनों कंधों के ऊपर भार रहता है। पर कौन समझता है? यहाँ पर कोई नहीं समझता। मैं पूजा के साथ हमेशा से इसीलिए खड़ी रहती हूँ क्योंकि पूजा की एक एक बात में मुझे सच्चाई दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट के लिए या व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें, नहीं भैया नहीं। वो उसका सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं और जो गलत है वो गलत के
खिलाफ रहती है, जो सही है उसके साथ खड़ी रहती है। ये चीज़ें अब तक आप अगर उसकी वीडियोस देखकर नहीं समझ पाए हैं तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि फिर आप कभी भी किसी को भी जज मत कीजिए, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट उठाते हैं कि एक गाड़ी के अंदर आंटी आगे क्यों बैठी हैं, पीछे बैठना चाहिए था, उसके पापा को आगे बैठना चाहिए था, ये ना ऐसी बातें बकवास वाली होती हैं। आपकी सोच को दर्शाती है ऐसी बातें, आपके घर के संस्कारों को बताती हैं। क्या आप अपने घर में इसी तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट करके रहते हैं कि नहीं भैया मैं तो आगे बैठूंगा गाड़ी पे, मैं तो पीछे नहीं बैठूंगा? अरे भैया, एक ही गाड़ी में बैठकर आप लोगों को एक ही जगह जाना है, तो कोई आगे बैठे पीछे बैठे उससे आपको क्या? पर नहीं, आपको कंट्रोवर्सी वाली लाइन के अंदर उस चीज को फिट करना है। ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं सबको सब कुछ क्लियर किया जाए। अगर आप सच्चे सब्सक्राइबर होना पूजा के, तो आपको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे। अभी आपको सपोर्ट देना चाहिए उसको, आपके प्यार की जरूरत है उसे। मायके वाले पहुंच गए, ससुराल वाले क्यों नहीं पहुंचे, उनको नहीं बुलाया, ये चीजें कुछ भी यार, कुछ भी। हर चीज का एक टाइम होता है। और एक बात मुझे ये बताइए एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, होली क्या होती है? होली का त्योहार क्या होता है? रंगों का त्योहार होता है ना। आप लोगों ने कहा कि मनीषा की होली खराब हो गई है, और फिर एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि मनीषा ने जो थंबनेल बनाया, वो थंबनेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं यहाँ थंबनेल आपको लगा दूंगी, आप देखिएगा, क्योंकि कुछ सवाल आप ही की तरफ से उठते हैं, सचिन की फैमिली की तरफ से। तो फिर ऑडियंस क्या करे? वो भी तो कंफ्यूज होती है ना। सिंपल सा फंडा था, इस तरीके से बता देते, क्यों घुमा फिरा के ऑडियंस को भी परेशान किया और उन चीज़ों के लिए रखा। इसीलिए मैं कहती हूँ पूजा सचिन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, प्रिंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो जो लिखती है, जो करती है, वो उसके साथ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसने काल्पनिक चीज़ों को वो किया और उसके बाद उसने वो चीज़ें की, नहीं। आप उसके बच्चों को लेके उसको ट्रोल करते हैं, उसके बेटे को लेके ट्रोल करते हैं। आप उन माँओं से पूछो ना जो माँ बनना चाहती हैं पर बन नहीं सकती। उसके पास 2 फूल है, एक बेटा है, एक बेटी है, प्यार करने वाला पति है, उसकी फैमिली खुशहाल है। पर आप लोगों को खुशहाल चीज़ें राशि नहीं आती। आप लोगों को कंट्रोवर्सी वाली, क्लेश वाली, कि वहाँ पर जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा, और जिस वजह से ये गए हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई गई। बस एक कान में रुई लगा दिया और बता दिया कि इनके साथ ये सब हो रहा है। शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म करो। इंसानियत बाकी है तो शर्म करो। एक्सप्लेन करने की बातें तब निकल के आती है जब आप उन चीज़ों को रखते हैं। वो पकवान बना रही है, रसगुल्ले खिला रही है अपने मायके वालों को। भगवान की नज़र सीधी थी कि उसके हस्बैंड त्योहार के दिन भी सही हैं, आप लोगों के हमारे बीच में सामने खड़े हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कहते हैं भगवान का दिया लिया आड़े आता है। जो आप अच्छे कर्म करते हैं वही आपके सामने आते हैं। और जो परमात्मा को पूजता है ना, परमात्मा को मानता है, वो इस चीज़ को ज़रूर मानेगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ। जो आपके हाथ से जा रहा है ना, उसको दे दो, उसके पीछे रो मत। और दान वो होता है कि इस हाथ से कर रहे हो तो इसको पता भी ना चले, ठीक है ना। गाने से दान नहीं होता है। जैसे सचिन ने वीडियो बनाया था कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर भी बोला था कि वो सब चीज़ें दिखाने के लिए है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो एक मैसेज इस तरीके से भी अगर हम देखें कि वो अच्छा जा रहा है, देखने से अगर 4 लोग कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप एक ही पहलू देखकर क्यों जज करते हो? दोनों को समझने की जरूरत है। मनीषा के साथ होली, क्या मनीषा की फैमिली नहीं है? आंटी के बाद सचिन और मनीषा को ही अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचिन ने आकर अपनी बहन के लिए खड़े हुए। इस बुरे टाइम में वो अपनी बहन के साथ हैं, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सचिन को अपनी बहन के साथ खड़े होते देख, उसके लिए बोलते हुए बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बहन को ऐसा भाई मिले तो बहुत
नसीबों की बात है। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सब चीज़ें सही हुई हैं। और इस भाई बहन के प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि वो तकलीफ़, वो दर्द हम लोगों ने देखा है पूजा के साथ। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी, कुछ प्रेगनेंसी में मूड ऐसा हो जाता है, आप एक मूड के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, बहुत सारी आपके साथ चीज़ें होती रहती हैं और उन चीज़ों को आप फेस करते हैं। फिर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो बहुत भयानक तरीके से दिखाई देता है। तो बस वही हुआ था। बाकी पूजा अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, ससुराल की फैमिली को भी और मायके की फैमिली को भी। ऐसा नहीं है कि वो कहने से बताती है, नहीं भाई, वो करती है। उसे पता है कि जितना प्यार वो अपने मायके वालों से करेगी उतना ही प्यार उसे अपने ससुराल वालों से करना है। क्यों? क्योंकि वो उसके हस्बैंड की फैमिली है। जितना आप रिस्पेक्ट दोगे, कुदरत आपको उसका वापस देती है। और आप एक को दोगे ना तो आपको 100 को मिलेगी। तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो देना ना भूलिएगा।